नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भौतिक भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम वर्तमान में स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमने पिछले वीडियो सीरीज़ में वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था। आज हम जो हिमनद है और जो हिमानीकृत निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे कि जो ग्लेशियर है वो किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनाती है। यहाँ एक दृश्य है, उसमें आपको ड्रमलिन, हिमानी की दिशा और एस्कर है वो नज़र आ रहे हैं। आज हम इसका ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो ये बर्फ़ होती कहाँ है, तो हम जानते हैं कि ये उच्च अक्षांशों में और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी के कारण हिमाच्छादन का स्वरूप देखने को मिलता है। ऐसे हिमयुक्त क्षेत्रों में हिमनदों का मिलना एक सामान्य दशा है। हिमनद या हिमानी हिम की ऐसी राशि है जो धरातल पर संचय के स्थान से धीरे धीरे खिसकती है, यानी जहाँ पे ये इकट्ठी है वहाँ से फिर धीरे धीरे फिसलती है। हिमाचित क्षेत्रों में हिमानी का उत्पाटन, अपघर्षण, सन्निघर्षण करते हुए शैलों का यह अपर्दन करती है। जैसे कि ये विशाल हिमानी है तो ये धीरे धीरे जब सरकेगी तो यहाँ की जो रॉक्स हैं उसके साथ ये क्या करेगी, घर्षण करेगी एवं विभिन्न रूपों में हिमोड का निक्षेपण करती है। फिर आगे जाके जब जहाँ पे घर्षण खत्म हो जाएगा वहाँ पे जो इसके द्वारा लाए गए पदार्थ है उनका निक्षेपण हो जाएगा। इस प्रक्रिया में भी हिम क्षेत्रों में दो ही प्रकार की स्थलाकृति बनेंगी, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। ये दो प्रकार की स्थलाकृति, अपरदनात्मक, निक्षेपणात्मक। यहाँ पे आप इस तालिका में से देख सकते हैं कि अपरदनात्मक स्थलाकृति में बनेगी यू आकार की घाटी, लटकती हुई घाटी, हिमगह्वर, टॉर्न, न्यूनाटक, कॉल, श्रृंग एवं पुच्छ, मेसशिला एंड देन फियोर्ड। निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में बनेंगे हिमोड, एस्कर, कैम, कैटिल, ड्रमलिन और उसके बाद हिमानी के जो अवक्षेप का जो मैदान है जो उसके द्वारा निर्मित हुआ है वो। तो सबसे पहले हम देखें इसमें अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, उसमें है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी इस प्रकार की घाटी होती है जो बर्फ़ के बहने से, इसके बीच से जब बर्फ़ ग्लेशियर बहेगी उसके बहने से वो बनेगी यहाँ पे। तो ये जो घाटी है यू आकार की, ये हिमानी की नदी द्वारा निर्मित घाटी, यानी हिमानी जो है नदी की जो घाटी है उसको घिसकर खड़े पाम और चौड़े सपाट वाली यू आकार की घाटी का निर्माण है जो कर देती है। दूसरा है कि जब यू आकार की मुख्य गहरी घाटी में उसकी सहायक हिमानी की घाटी ऊपर लटकती हुई प्रतीत हो, कि यहाँ पे इस यू आकार में एक और घाटी आपको यहाँ नज़र आए, ये इस प्रकार से। तो अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो यह घाटी आपको लटकती हुई नज़र आती है, इसे लटकती हुई घाटी कहते हैं। हिमगह्वर ये एक आराम कुर्सी की जैसे होता है, यूँ यहाँ पे ये बना है हिमगह्वर। टॉर्न यह सर्क रूपी बेसिन में जल के भरने से निर्मित एक झील होती है कि जो यहाँ से अपर्दन हुआ है उसमें अगर यहाँ पे ये पानी जमा हो जाए तो ये होगा टॉर्न। नुनाटक जो है, छोटे छोटे इस प्रकार के टीले अगर नज़र आ रहे हैं मैदान में वो नुनाटक कहलाते हैं। कॉल तो यह दो आसन्न सर्क के मिलने से निर्मित आर पार का मार्ग होगा। श्रृंग एवं पुच्छ हिमानी क्षेत्रों में ऐसी शिलाएं जिनकी हिम सम्मुख ढाल तीव्र उबड़ खाबड़ होती है और विमुख ढाल मंद होती है, जैसे कि यूं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगी श्रृंग एवं पुच्छ। मेषशिला ये भीड़ की पीठ के समान इस प्रकार नजर आती है। और फियोर्ड होती है जलमग्न घाटियाँ, कि अगर जल का कोई पार्ट है
जैसे कि हम बात करें किसी सागर की, और सागर के अंतर्गत यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, और ऊपर से कोई घाटी यूँ इस प्रकार से आए जिसमें हिमानी आ रही है, तो ये कहलाएगी यहाँ सागर के पास में फियोर्ड। फियोर्ड तट, ऐसे तट नॉर्वे के अंतर्गत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं, ये यू आकार की घाटी है जो इधर नज़र आ रही है, और उसके साथ ये आपको लटकती हुई घाटियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ग्रीस रंग है, ये जो कटा है वो सर्क है, यहाँ पे ये जमा है वो टॉर्न है, और ये तीखे तीखे जो कटाव हुए हैं बर्फ से वो तीक्ष्ण कटक हैं। और यहाँ देखिए आप हिम नदीय प्रवाह की दिशा, जिससे हिमानी निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं जो नज़र आ रही हैं। दूसरा भाग है इसका निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो हिमोड और हिमानी द्वारा निर्मित निक्षिप्त जो कंकड़ पत्थर और गोलास्म के जमाव हैं वो हिमोड कहलाते हैं। कि हिमानी के साथ जो बह के जो मटेरियल आ रहा है वो ही क्या है, हिमोड है। जो हिमानी के किनारों और उसके अंतिम भाग या तल पर निक्षेपित होते हैं, उसमें हम देखें कि एस्कर, ये है हिमानी जलरोग के जमाव से निर्मित लंबे सक्रिय और लहरदार कटक होते हैं। फिर है कैम, ये हिमानी जलोढ़क से निर्मित तीव्र ढाल युक्त टीले होते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस चित्र के अंतर्गत ये समझा रखा है, और इसमें ये है हिमानी की दिशा, और ये देखिए ड्रमलिन, और ये है एस्कर का डायग्राम। जो एस्कर है ये है निक्षेपणात्मक पदार्थ, जो हिमानी के बहने से, हिमानी के साथ जो बह के आया है वो यहाँ पे आके निक्षेपित हो गया है, और उससे इस प्रकार की जो स्थलाकृति है, ये हिमोड वाली, ये ड्रमलिन की, एस्कर की, ये नज़र आ रही है। इसके बाद है कैटिल। तो कैटिल जो है वो हिमखंडों के पिघलने से निर्मित एक गर्त होता है जिसमें पानी भरा होता है। ड्रमलिन होता है गोलास्म मृत्तिका के निक्षेप से ही अंडों की टोकरी के समान, ये इस प्रकार से दूर से देखने पे अंडे की टोकरी नजर आता है, इसे ड्रमलिन कहा जाता है। और फिर है लास्ट में हिमानी का अपक्षेप मैदान। यह हिम जल के प्रभाव से मलबे के दूर तक फैलने से निर्मित पंखे के आकार वाला मैदान होता है, जो लास्ट टोपोग्राफी होती है हिमानी के द्वारा निर्मित, वो है हिमानी अपक्षेप मैदान। तो ये हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। थैंक यू।